फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट। एक बार फिर से हम रामटेक में आए हैं। रामटेक महाराष्ट्र के पास है और नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और चचेर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। रामटेक भगवान राम का 14 वर्ष वनवास का ये समय है, जहाँ पर भगवान राम आए थे 14 वर्ष पहले। और अगस्त मुनि का आश्रम है यहाँ पर। भगवान राम चतुर्मास में यहाँ रुके थे, 4 माह यहाँ पर रुके थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था अगस्त मुनि के आश्रम। रघु राजा जो थे मराठा राजा थे, शासक थे। उनको एक बार भगवान राम ने स्वप्न दिया कि सुर नदी पीछे बहती है, वहाँ पर मेरी मूर्ति रखी है, उसे आप निकाल कर इस मंदिर में स्थापित करें। तो उन्होंने सुर नदी में जाकर अपने सैनिकों के साथ मंदिर को मूर्ति को निकाला। तो राम जी की वहाँ पर काले रंग की प्रतिमा थी, जिसको निकाल कर उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र है रामटेक मंदिर का। पीछे मंदिर है रामटेक का। बहुत बड़ा फोर्ट है जिसको किला कहते हैं और किले के ऊपर है मंदिर का निर्माण। काफ़ी भीड़ है, ये देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। मित्रों, रामटेक मंदिर राम जी का मंदिर है और यहाँ से मेन एंट्रेंस है। 3 गेट हम पार करके यहाँ पर आए हैं। का आश्रम है जहाँ पर भगवान राम चतुर्मास के समय पर रुके थे और यहाँ पर उन्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था। ये देखिए, अगस्त मुनि का आश्रम है। मंदिर है भगवान राम का, यहाँ पर लिखा है रामटेक। ये देखिए, काले रंग की प्रतिमा है भगवान राम की बना है। ये देखिए, फोर्ट है, किला नुमा पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। सिंधुरा गिरी पहाड़ कहते हैं इस पर्वत को। और ये है रामटेक मंदिर। तो ये राम जी का हमने टीका लगवाया है और ये मंदिर है। इसके बाद मुख्य मंदिर हमें मिलेगा, गर्भगृह मिलेगा, जहाँ पर भगवान राम विराजित है काले रंग की मूर्तियों में। भोसला देवस्थान ट्रस्ट रामटेक। ये देखिए, राजा रघु भोसले थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हम देवस्थान में आ गए हैं। पीछे सुर नदी बहती है जहाँ पर खिंडसी जलाशय का निर्माण होता है। बहुत ही बड़ा खिंडसी जलाशय है। सुर नदी वहाँ पर जाकर मिलती है और वहीं पर भगवान राम की प्रतिमाओं को निकाला गया था सुर नदी से। रामनवमी के समय यहाँ पर एक विशेष मेला लगता है जिसे त्रिपुर रामनवमी कहते हैं। उस दिन भगवान राम के पुराने कपड़ों को जला दिया जाता है और बारिश के समय में जब भी यहाँ पर बिजली गिरती है तो भगवान राम के अक्ष का यहाँ पर दर्शन होता है मंदिर के ऊपर, ठीक गर्भगृह के ऊपर। तो आपका एरिया रामटेक मंदिर का। और भगवान राम यहाँ पर काले रंग की मूर्ति में स्थापित है यहाँ पर। ये देखिए, काफ़ी भीड़। ये है प्रभु श्री राम जी का मंदिर और यहाँ पर भगवान राम का हमें दर्शन होगा। काले रंग की प्रतिमा में स्थापित है यहाँ पर। ये है तो मित्रों, जय श्री राम। भगवान राम जी का दर्शन हो गया आसानी से। और ये रामटेक है जहाँ पर भगवान राम रुके थे और ये देव स्थान है। आज भी यहाँ पर भगवान राम के होने का एहसास लोगों को मिलता है, भक्तों को मिलता है। जय श्री राम। महाराज, आपका क्या नाम है? जय नारायण तिवारी। महाराज, यहाँ रामटेक के बारे में कुछ कथा कहानी बताएंगे, कैसे विख्यात है रामटेक? राम जी यहाँ वनवास के समय आए थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था जी। यहाँ पे अगस्त ऋषि जी का आश्रम था, उनको दर्शन देने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आए थे। जी जी।
फिर अगस्त ऋषि जी बताए कि दंडकार का भाग है, हमारी एक झोने में जैसे राक्षस लोग विध्वंस करते हैं, हाँ तो भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा लिया था। टेक हाँ। शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। अच्छा, प्रतिज्ञा। जितने भी पृथ्वी पे राक्षस है उनका सर्वनाश करूंगा, ऐसा करके भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। हाँ। इसीलिए इस स्थान को रामटेक बोला जाता है। वो श्लोक को एक बार बोलेंगे महाराज, बहुत अच्छा लगता है। निश्चरहीन करहूँ निश्चर ही नहीं करो मैं भुज उठाए करके सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सीख दे। जय। ये भगवान ने अगस्त ऋषि जी बताए, तो भगवान ने उठा के प्रतिज्ञा लिए हाँ। कि जो जितने भी पृथ्वी पे राक्षस है उनका सर्वनाश करूंगा, ऐसा करके भगवान ने प्रतिज्ञा लिए। जी इसीलिए इस स्थान को रामटेक बोला जाता है। जी। टेक शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता प्रतिज्ञा कहते है। हैं। जी। बाद में रघुजी भोसले जब नागपुर के प्रथम राजा हुए, उनको पता चला कि यहाँ राम जी का मंदिर है, यहाँ पूजा हाँ। अर्चना होती है। हाँ तो उन्होंने आके यहाँ संकल्प किए, तो हाँ। मैं बंगाल की खाड़ी में लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ, हाँ अर्थात राम जी मेरे को विजय प्राप्त हो जाएगी, मैं वहाँ से जो भी लूट पट के लाऊंगा हाँ। सब आपके चरणों में अर्पण करूंगा। हाँ और यहाँ मूर्तियों की पूजा, उस समय मूर्तियाँ नहीं थी, यहाँ हाँ। पाठ की पूजा होती थी हाँ ये दोनों मंदिर में। हाँ तो मैं आपकी मूर्तियों की स्थापना करूंगा, ऐसा करके भगवान ने संकल्प लिए रघुजी भोसले ने। हाँ। और बंगाल की खाड़ी में लड़ाई लड़ने के लिए गए, उनको अच्छा। जस प्राप्त हो गया। जी। उन्होंने आके यहाँ पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की करने के लिए संगमरमर की मूर्तियां जयपुर से मंगवाई थी। हाँ लेकिन भगवान ने उनको सपने में दृष्टांत दिए सवेरे सवेरे हाँ कि राम जी वहीं स्वयं विराजमान है, हाँ सूर नदी सूर बाजू में नदी, है, हाँ। वहाँ मिली हुई वहाँ पे मैं विराजमान हूँ। हाँ। पहले वो मूर्तियां यहाँ स्थापित थी, ऐसे बताया जाता है इतिहास में अभी भी। हाँ। लेकिन ये लड़ाई की वजह से फेंक दिए गई थी, वहाँ छुपा के अच्छा, रख छुपा दिए थे उसको हाँ सुरक्षा की दृष्टि से। जी। जी। उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा लिए। हाँ। इसके बाद में उनको सज्जान वहाँ सपने में गए, वहाँ उनकी सेना वगैरह ढूंढने ढूंढते पाए वो, हाँ और लाके उनको मान प्रतिष्ठान के साथ उनको स्थापना की। स्थापना किया। ये महाराज ये एक और बताएंगे, ये जो मंदिर है ये कौन सा सदी में बना है, निर्माण हुआ ये है? तो मंदिर का सदी नहीं बता सकते, ऐसा गवर्नमेंट के लोग इंजीनियर लोग अंदाजा लगाते हैं 1,500 से 2,000 साल पुराना मंदिर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। 16वीं या 17वीं शताब्दी ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिला है? बता सकते, 17वीं शताब्दी का वर्णन मिला, उल्लेख मिला ही नहीं है। उल्लेख नहीं मिला है। हाँ ये पत्थरों का पूरा मंदिर है ये। हाँ, पत्थर को पत्थर में ऊपर में रखकर। बहुत बढ़िया जानकारी महाराज जी, आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मित्रों, रामटेक मंदिर के बगल में सुर नदी बहती है जो खिंडसी जलाशय में जाकर मिल जाती है। ये वही सुर नदी है मित्रों जहाँ पर भगवान राम की काले रंग की प्रतिमा इसी नदी में प्राप्त हुई थी। भगवान राम ने स्वप्न में राजा रघु भोसले को स्वप्न दिया था कि मेरी मूर्ति यहीं पर है, और जब मूर्ति को खोजा गया, निकाला गया तो रुई के समान काफ़ी हल्का था, किसी भी प्रकार से भारी नहीं था, बहुत ही हल्का था रुई के समान। और ये समूचा एरिया जो है खिंडसी जलाशय का है, जो सुर नदी इसमें आकर मिलती है। सुर नदी में ही राम भगवान की प्रतिमाएं जो है यहाँ पर प्राप्त हुई थी, और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और ये विशाल खिंडसी जलाशय है जो सुर नदी यहाँ पर आकर मिलती है। तो ये कहानी मित्रों 18वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये है माँ सीता का अन्न क्षेत्र, जहाँ पर माँ जानकी रसोई बनाया करती थी त्रेता युग के समय में, और ये वही रसोई है सीता माँ का। यहाँ पर पानी कुछ कम हो गया है, बारिश के समय काफ़ी लबालब पानी रह रहे हैं। किंवदंती है कि पूर्व काल में जब त्रेता युग में भगवान राम आए थे तो यहाँ पर माता थी, और ये किला है जिसको हम फोर्ट कहेंगे अंग्रेजी में। नीचे उतरने का मार्ग है, लेकिन इसे अप्रिय घटना ना हो इसलिए ताला यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और ये नीचे सीधा उतरने का मार्ग है। कहते हैं कि यहाँ पर माँ सीता स्नान किया करती थी। वही कुंड है जिस पर स्वच्छ पानी भरा रहता है। तो जय श्री राम। मैं राम किला फोर्ट के ऊपर में हूँ, और ये जो पीछे जो मंदिर है भगवान राम का है। ये मुख्य मंदिर राम जी का है, और लक्ष्मण है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। भगवान त्रेता युग के समय में यहाँ पर आए थे, और अगस्त मुनि का आश्रम है। यहाँ पर असुरों को सर्वनाश करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने धनुष बाण उठाकर कसम खाया था कि मैं सारे निशाचरों को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। और ये सिंधुरागिरी पर्वत है जिस पर एक किला बना हुआ है, और ये समूचा जो रामटेक शहर है पीछे, ये देखिए
काफ़ी सुंदर शहर है। धुंध के कारण, कोहरा के कारण विजिबिलिटी कम है। और ये पीछे राम मंदिर, फिर से मैं आपको, ये शिव मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान राम यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। भगवान शंकर का शिव रामटेक में आया हूँ और भगवान राम का 14 वर्ष वनवास का ये मार्ग है, राम वन गमन मार्ग कहते हैं। और हमने पूरी जानकारी आपको बताई कि 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण, इस किला का निर्माण रघु राजा जो भोसले थे, मराठा राजा थे, उन्होंने करवाया। उसके बाद से यहाँ पर भगवान राम की पूजा आराधना की जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं दूर दूर से। महाराष्ट्र का रामटेक शहर है और नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चचर रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ये कोई भी मार्ग से यहाँ पर आ सकते हैं, सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो, यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। सीधा सड़क मार्ग रामटेक मंदिर की ओर आती है और ये समूचा एरिया है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आप तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं विजय कुमार साहू, रामटेक मंदिर, महाराष्ट्र से। जय श्री राम। तो मित्रों, ये अगस्त मुनि का आश्रम है। अगस्त मुनि यहाँ पर रहते थे, कुटिया बनाकर आश्रम था इनका। और भगवान राम यहाँ पर माँ जानकी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए थे और उन्हें यहाँ पर ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था अगस्त मुनि के द्वारा। और ये अगस्त मुनि का आश्रम है। 4 माह यहाँ पर रुके थे भगवान राम। दिखाते हैं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। ये रामटेक का ये शिव मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग के समय में इस मंदिर में पूजा करने आते थे। इसको शिव मंदिर कहते हैं। शिव मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और सभी युगों में भगवान शंकर की पूजा पाठ करने का विधान है। सभी युग में भगवान शंकर रहते हैं। तो ये शिव मंदिर है। त्रेता युग में भगवान राम इस मंदिर में आया करते थे पूजा पाठ करने के लिए। और ये देखिए, ऐसा है शिव मंदिर, जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला था दूर से। ये फुटेज लेने ही आया हूँ मैं दूर से। ये वही सिंधुरागिरी पर्वत है जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में आए थे और अगस्त मुनि के आश्रम यहीं पर था। वो यहीं पर रुके थे और उन्होंने भुजा उठाकर, हाथ उठाकर प्रण किया था, कसम खाया था कि मैं सारे निशाचर जो राक्षस होते हैं उसका विनाश कर दूंगा। ये देखिए, इस तरीके से है, खत्म कर दूंगा राक्षसों को। इस प्रकार से भगवान राम ने कसम खाया था। ये देखिए, ये पूरा किला में मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये देखिए, पूरा ढांचा किला में खड़ा हुआ है, फोर्ट बोलते हैं इसको। और ये भगवान राम का किला। भगवान राम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वही पुरातन शिवलिंग है मित्रों, जिस पर भगवान राम यहाँ पर पूजा करने आते थे, आया करते थे। ये वही त्रेता युग कालीन शिव मंदिर है। भगवान राम यहाँ पर आया करते थे। भगवान शिव को हम जय श्री राम करेंगे, प्रणाम करेंगे और जय जय श्री राम कहेंगे। तो मित्रों, ये समूचा जो एरिया है रामटेक मंदिर का है। तो रामटेक आप बिल्कुल आइए। भगवान राम का ये गढ़ है। राम 14 वर्ष वनवास, राम वन गमन का ये क्षेत्र है, ये मार्ग है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधुरागिरी वो पर्वत है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से दिखेगा सिंधुरागिरी पर्वत है, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर है, किला है। किला के फोर्ट में मंदिर को बनाया गया है। तो हर प्रकार से ये रोड मार्ग, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और आप बिल्कुल यहाँ पर दर्शन करने आए। पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है और भगवान का ये मंदिर है जो त्रेता युग कालीन है। तो मित्रों, वीडियो का समापन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें,
मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू, रामटेक महाराष्ट्र से। जय श्री राम।